वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। तो हमारा चैप्टर 6 चल रहा था फ्रेंड, हमने समन्स देख लिया है सेक्शन 61 से 69। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वारंट ऑफ अरेस्ट, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 70 से 81 तक, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 70 टू 81 से चैप्टर 6 का। फ्रेंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट टू माई चैनल फ्रेंड्स टू मेक मी मोर वीडियो। मैं पूरा डीप में वीडियो ले रही हूँ फ्रेंड, सीआरपीसी का जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो सिर्फ क्लासेस में लिया जाता है, ब्रीफली ही बताया जाता है इसको मोस्ट ऑफ, पर मैं पूरा डीप ले रही हूँ। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को, अगर लॉ से रिलेटेड हो या नॉन रिलेटेड हो, जिसको पता करना है कि प्रोसीजर क्या होता है कोर्ट में जाने के लिए, वारंट कैसे निकलते हैं, समन्स कैसे निकलते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं अरेस्ट के, तो हर जो भी रिलेटेड है मैंने सब इसमें पूरा डीपली सीआरपीसी लिया है फ्रेंड्स। ये हर प्रिपरेशन करने वाले के लिए भी बेनिफिटेड है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेक्शन 70 जो है वारंट ऑफ अरेस्ट। फर्स्टली वारंट ऑफ अरेस्ट कहीं पर भी सीआरपीसी में डिफाइन करके नहीं रखा हुआ है फ्रेंड, बट ब्रीफली इसका मीनिंग होता है एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन टू अरेस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन एंड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। किसी पर्टिकुलर पर्सन को पुलिस ऑफिसर, कोर्ट क्या करता है, डायरेक्ट करता है पुलिस ऑफिसर को या किसी पर्सन को कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को जिसने क्राइम किया है प्रोड्यूस किया जाए बिफोर कोर्ट, इसलिए होता है ये वारंट। एंड वारंट कैसे होते हैं, दो तरह से वारंट होते हैं। एक वारंट होते हैं वारंट केस में, जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2041B में, कि वारंट कब होते हैं इशू, वारंट केस में होते हैं। बट समन्स केस में भी डायरेक्शन है कोर्ट का, अगर कोर्ट चाहे समन्स केस में भी तो वारंट इशू करा सकता है अंडर सेक्शन 87। और पर्पस क्या है फ्रेंड्स वारंट का, जो है पर्पस फॉर इन्फोर्सिंग द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज इन कोर्ट। क्या होगा वारंट ऑफ अरेस्ट का पर्पस, पहला क्या हो सकता है, उसको अपियर कराना होगा, जो है अभी हम देखने वाले 70 to 81 में पर्सन का अरेस्ट जो है पर्सन का अपीयरेंस आएगा। और दूसरा होता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और थिंग बाय इशूइंग सच वारंट। जैसा हमने समझ में देखा था, दो प्रकार होते हैं, या तो कोई चीज़ के लिए या फिर पर्सन के किसी एविडेंस के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए प्रोड्यूस करना पड़ेगा, या इन प्रेजेंस होगा। जो हमने फर्स्ट पार्ट देखा समन्स का, उसमें हमने देखा 61 to 69 में कि वो पर्सन के प्रेजेंस के लिए था समन्स। वैसे ही वारंट में केस क्या है, फर्स्ट जो 70 से 81 है वो डील करते हैं पर्सन के प्रेजेंस के लिए। एंड जो दूसरे सेक्शन है फ्रेंड जो 93 से 98 है, उसमें डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन जब होता है किस तरह का, तो उसके लिए जब होता है कि आपको वारंट वो नहीं करता है तो उसके लिए वारंट भी निकाला जा सकता है, एंड वो वारंट केसेस आते हैं वहाँ पर। और इसका जो फॉर्म होता है फ्रेंड, जिस फॉर्म में मतलब इसका परफॉर्मा जो होता है वो है डिफाइन फॉर्म 2 ऑफ सेकेंड शेड्यूल में। सेकेंड शेड्यूल जो दे रखा है हमारे पीछे सीआरपीसी में, उस शेड्यूल के अंदर बताया हुआ है फ्रेंड कि वो फॉर्म कैसा होना चाहिए, उसके थ्रू ये भेजा जाता है। और फॉर्म ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन उसका क्या है, सेक्शन 70 में डिफाइन है फ्रेंड। तो क्या है, वैलिड वारंट होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी पहली फ्रेंड, वो रिटर्न में होना चाहिए, फर्स्ट इशू अंडर कोर्ट, फर्स्ट होना चाहिए रिटर्न उसका। सेकंड होना चाहिए साइन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी है कोर्ट का उसकी साइन होना चाहिए, एंड सील होना चाहिए कोर्ट का। ये तीन जो है फ्रेंड्स ये इसेंशियल एलिमेंट्स है फॉर वैलिड वारंट। और इसका क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होगा ये बताया गया है सब क्लॉज 2 में। इसका ड्यूरेशन क्या है, वारंट वंस इशू शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज़ कैंसल और एग्जीक्यूटेड, अंटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसल। तो कैसा होगा कि एक वारंट है, वारंट या तो इशू होने के बाद क्या होगा, या तो कैंसिल होगा, कोर्ट से उसको कैंसिल करा के लेना पड़ेगा। अगर कैंसिल करा के नहीं लेते तो बंदे को, जो भी अक्यूज पर्सन है, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कराना पड़ेगा, एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा वारंट को। तो ये एग्जीक्यूशन के बाद हो सकता है कैंसिल। एक तो एग्जीक्यूट मतलब जो भी वारंट दिया हुआ है उसका पालन करना, वो एग्जीक्यूट। और वारंट क्या है, वो पर्सन को ला के प्रेजेंट करो कोर्ट में। जब प्रेजेंट करते हो तो एग्जीक्यूट हो गया माना जाएगा, या आप प्रेजेंट नहीं करते हो और वो बंदा बाहर ही है तो उसको कैंसिल नहीं माना जाएगा, या फिर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो बंदा खुद से सेल्फ प्रेजेंट हो गया कोर्ट में, तब भी ये एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, इसके लिए उसको खुद वहाँ जाने के बाद कैंसिलेशन ऑफ वारंट करा के लेना पड़ेगा फ्रेंड। इस तरह से होते हैं दो प्रकार। चलिए फ्रेंड्स, सेक्शन 71 पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। कोर्ट issuing warrant for execution may make an endorsement on the warrant to the effect that if the person arrested execute a bond with sufficient surety। इसमें क्या मैंने फ्रेंड, बॉन्ड एग्जीक्यूट करता है वो विद सफिशेंट श्योरिटी, उसके अटेंडेंस के लिए। फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट ही मे बी रिलीज ऑन फर्निशिंग श्योरिटी।
तो वो क्या कर सकता है, श्योरिटी फर्निश करके रिलीज़ हो सकता है। ओके, श्योरिटी फर्निश करके वो रिलीज़ हो सकता है, इतना ही बताता है सेक्शन 71। ऑर्डरली बेलेबल वारंट में क्या होता है फ्रेंड, इंडोर्समेंट शैल बी इन अकॉर्डेंस विथ फॉर्म 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल की जो फॉर्म 3 है वहाँ पर जो है फ्रेंड्स इंडोर्समेंट का जो फॉर्म है परफॉर्मर वो दे रखा है, उस तरह से बेलेबल वारंट में जो है शेड्यूल के पीछे दे रखा है उस तरह से होता है फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंडोर्समेंट शैल बी स्टेट नंबर ऑफ श्योरिटी कितने हैं इंडोर्समेंट होना चाहिए, अमाउंट कितनी है वो श्योरिटी की वो होना चाहिए, टाइम कब है उसके अटेंड होने का ये होना चाहिए उसमें। सिक्योरिटी टेकन अंडर सेक्शन ऑफिसर वारंट डायरेक्टेड शैल फॉरवर्ड टू बॉन्ड ऑफ द कोर्ट। जहाँ पर अगर पुलिस स्टेशन में लेता है वो श्योरिटी बॉन्ड फर्निश करके तो उसको उस कोर्ट में फॉरवर्ड करना पड़ेगा उस पुलिस ऑफिसर को, ये बताता है जनरल प्रोविजन ऑफ। ओके, नेक्स्ट है 72 वारंट टू होम डायरेक्टेड। तो इसमें क्या आता है फ्रेंड, वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर। किसको किसको होगा, वन और मोर पुलिस ऑफिसर्स को हो सकता है डायरेक्ट, या एनी अदर पर्सन या पर्सन्स इफ इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी एंड नो पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली अवेलेबल देन एनी अदर पर्सन को भी दिया जा सकता है। नो पुलिस ऑफिसर होगा, इमीडिएट करना हो तो एनी अदर पर्सन। ओके, वारंट किसके थ्रू जाता है, पुलिस ऑफिसर के थ्रू जाता है, अगर वो नहीं है अवेलेबल, नॉट अवेलेबल देन एनी अदर पर्सन। When warrant is directed to more than one officer or person, it may be executed by all or by any one or more of them. या जो जैसे कि 3-4 लोगों में बता के रखा है तो उसमें से कोई एक भी कर सकता है, या किसी एक को बताया 4 लोग कर सकते हैं, इस तरह से वाइस वर्सा कर सकते हो आप। डायरेक्टेड किया हुआ है मोर ऑफिसर्स को, उसमें से एक अवेलेबल है तो वो एक भी करा सकता है। सेक्शन 73, किसी भी पर्सन को वारंट में बी डायरेक्टेड एनी पर्सन। इसमें क्या होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। कौन कौन होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास JMFC में डायरेक्ट अ वारंट टू एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन फॉर द अरेस्ट। किसके अरेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, लोकल, विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन होना चाहिए उनका, लोकल जुरिस्डिक्शन में अरेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं, उसमें से फर्स्ट क्या होना चाहिए, अरेस्ट करने बोल सकते हैं। फर्स्ट कौन होना चाहिए, एस्केप कन्विक्ट, भागा हुआ आरोपी होना चाहिए। दूसरा प्रोक्लेम ऑफेंडर होना चाहिए, प्रोक्लेम ऑफेंडर, और अक्यूज ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस हु इवेड हिज अरेस्ट। नॉन बेलेबल ऑफेंस था बट वो छुप रहा है अरेस्ट से, तो ये है तीसरा। इन 3 टाइप के इसमें ये 2 ऑफिसर्स जो है, 1 और 2, ये 2 उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, 1, 2, 3 अरेस्ट करने के लिए ये 3 पर्सन्स को वारंट इशू करा सकते हैं। सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ द वारंट, एक्नॉलेज मतलब साइन करके देना उसके ऊपर, एंड शैल एग्जीक्यूट इफ द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट इज वॉज इशूड इज इन और इंटर ऑन एनी लैंड अदर दैन द प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज। साइन करके देना, कौन सी प्रॉपर्टी में एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है वो बता के देना चाहिए, वो बताता है सिर्फ ये सब क्लास। व्हेन द पर्सन अगेंस्ट हुम सच वारंट इज इशू इज अरेस्टेड ही शैल बी मेड ओवर विद द वारंट टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर। अगर अरेस्ट हो गया वो पर्सन तो क्या करना चाहिए, नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर में ले जाकर उसको पेश करना चाहिए। हु शैल कॉज हिम टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट जुरिस्डिक्शन इन दिस केस अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन अंडर सेक्शन 71। अगर सिक्योरिटी ली नहीं है तो उसको मजिस्ट्रेट के बिफोर 70 जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पे प्रेजेंट करना चाहिए। देन है सेक्शन 74। सेक्शन 74 बताता है हमारा वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। वारंट में बी एग्जीक्यूट बाय एनी पुलिस ऑफिसर, एनी अदर पुलिस ऑफिसर हुज नेम इज इंडोर अपॉन द वारंट बाय द ऑफिसर टू हुम इट इज़ डायरेक्टेड। मतलब इसका नाम दिया हुआ है, उसके बिहाफ में कोई और भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है। सब पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। जिस पुलिस ऑफिसर को दिया गया है वो किसी और को बोल सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कि तू मेरे बिहाफ में वो सर्व करके आ जाओ, इतना ही बोलता है। हुज नेम इंडोर्स अपॉन वारंट बाय पुलिस ऑफिसर हुम इट इज़ डायरेक्टेड टू इंडोर्स। अ वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर में आल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर। वो किसी और को डेलीगेट कर सकता है उसका पावर कि तू जाके वो इंडोर्समेंट करके आ जाओ बोल के, ठीक है। सेक्शन 75 नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। ये क्या बोलता है, ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस ऑफ द वारंट टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड इफ सो रिक्वायर्ड शैल शो हिम द वारंट। जिसको अरेस्ट करने जा रहे हैं उसको क्या है, सब्सटेंस क्या है इसके अंदर, किस चीज़ के लिए वो है, वो नोटिफाई कराना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको वारंट अगर मांगता है तो उसको वारंट भी दिखाना पड़ सकता है। ये अजय देवगन की एक मूवी में था फ्रेंड्स, याद होगा आपको, तो
अरशद वारसी जाता है उसको अरेस्ट करने के लिए, गोलमाल था आई थिंक। तो उस मूवी में वो उस शिप के पास जाता है अरेस्ट कराने के लिए, और वारंट जब मांगता है वारंट दिखा मुझे, तो वो कुछ और शिप का किसी और शिप का लेकर आ जाता है अरशद वारसी, एंड उसका उस टेन होता है। तो सेम कि जब अगर कोई मांगता है पर्सन और सामने वाला कि उसको और दिखाया जाए वारंट क्या है, तो उसको वारंट भी दिखाना चाहिए, या वो उसको बता भी सकते हैं कि ये सब्सटेंस है इसलिए हम तुमको आए हैं वारंट करने देने के लिए। ये दोनों में से भी कोई एक हो सकता है। ये बोलता है सेक्शन 75 को याद रखिएगा अजय देवगन की मूवी से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे सेक्शन 76 पे। सेक्शन 76 क्या बोलता है पर फ्रेंड्स, पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉड बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। वो हमने पहले भी देख रखा है, जो हमारा 24 आवर्स का है वही यहाँ पर है फ्रेंड्स, जो हम पीछे भी देख चुके हैं। क्या बताता है ये सेक्शन? अरेस्ट टू बी ब्रॉड बिफोर, अरेस्टेड पर्सन टू बी ब्रॉड बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, सच टाइम शैल नॉट बी इन केस, किसी भी केस में एक्सीड 24 आवर्स, एक्सक्लूसिव ऑफ टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। ओके फ्रेंड्स, इसको मुझे नहीं लगता है कि फिर से हमको देखने की नीड है। चलिए 24 आवर्स याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में आ सकता है। और ये भी जर्नी में जो टाइम जाता है वो एक्सक्लूड हो जाता है, वो इंक्लूड नहीं होता है। ओके, सेक्शन 77 वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, और वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। इसका भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, कहाँ पर होता है एग्जीक्यूट? एट एनी प्लेस इन इंडिया, इंडिया में कहीं पर भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है वारंट। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 78। सेक्शन 78 एंड 79 कनेक्टेड है फ्रेंड, एंड दोनों में क्या बोला जाता है, रिलेटेड किससे है? एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ इशूइंग कोर्ट, जो जुरिस्डिक्शन है उसके आउटसाइड होता है, दोनों भी डील उसी से करते हैं। वारंट फॉरवर्डेड बाय एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन जब होता है तो ये क्या बताया? व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग, इट शैल बी फॉरवर्डेड बाय द पोस्ट से फॉरवर्ड किया जाता है, और अदरवाइज टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो सकता है, और कमिश्नर ऑफ पुलिस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ उस जुरिस्डिक्शन इट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, एंड दस सच अथॉरिटी कॉज इट टू बी एग्जीक्यूटेड। क्या कराया जा सकता है फ्रेंड्स? अगर आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में हो तो पोस्ट से भी भेजा जा सकता है, आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन हो तो पुलिस ऑफिसर फॉरन, अदरवाइज तो किसको देगा फ्रेंड्स? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये तीनों को जिसकी जुरिस्डिक्शन है उन जुरिस्डिक्शन में इनको भेजा जाता है, और वो आगे से एग्जीक्यूट करते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एंड कमिश्नर शैल इनरो हिज नेम देयर अपॉन, उस पर नेम डालते हैं वो लोग और एग्जीक्यूट करा के दे देते हैं। दैट्स इट, इतना ही बोलता है फ्रेंड। The accusing shall also forward a warrant substantive information against person to arrested together with such document, if any, as may be sufficient to enable court acting under section 81 decided whether bail should or should not be granted to the person। ये किसका पावर होगा? बेल ग्रांट करना चाहिए नहीं ग्रांट चाहिए, कोर्ट का पावर होगा, ये उस पर डिसाइड करेगी। वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, सेम जो हमने देखा फ्रेंड्स, ये इसी तरह से होगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इंचार्ज, इंडोर्समेंट इनका लगेगा। ओके फ्रेंड, लिमिट जिसके भी, ये सब में कंपल्सरी ये कहेगा कि जिसके लिमिटेशन में होगा वही कर सकता है। नेक्स्ट आएगा हमारा डिले होता है अगर कोई ऑब्टेनिंग इंडोर्समेंट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर विद इन हुइज लोकल जजमेंट वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड विल प्रिवेंट सच एग्जीक्यूशन, वो प्रिवेंट करना चाहिए उस एग्जीक्यूशन को अगर डिले हो रहा है तो। द पुलिस ऑफिसर टू हुम इट इज़ डायरेक्टेड मे एग्जीक्यूट सेम विदाउट सच इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट को टाइम लगा, विदाउट सच इंडोर्समेंट भी इन एनी प्लेस बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन है ऑफ द कोर्ट के, तो वो इशू करा के ले सकता है। देन आता है हमारा सेक्शन 80। सेक्शन 80 यानी 81 डील करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज़ इशू। आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट हमने पहले क्या देखा? आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन देखा, अब डिस्ट्रिक्ट अलग होगा अगर तो उसके लिए ये सेक्शन आता है, सेक्शन 80 एंड 81। और कौन होगा इसमें? 30 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, तो नियर जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफिसर्स होंगे 30 किलोमीटर तक के मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस जो करेंगे एग्जीक्यूट करा के देंगे उसको। सेम है 81 प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉड, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये तीनों क्या करेंगे? शैल बी इन पर्सन इफ द पर्सन इज अरेस्टेड अपियर टू बी द पर्सन इंटेंडेड बाय द कोर्ट
विच इशू द वारंट डायरेक्ट हिम हिज रिमूवल इन कस्टडी टू सच कोर्ट। देन ये 3 ही पर्सन क्या करेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे। ये प्रोसीजर दिया हुआ है किस तरह से करेंगे। इफ़ दैट ऑफेंस इज बेलेबल, अगर बेलेबल ऑफेंस है एंड सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू फर्निश बेल, तो देन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड ऑफ सच मजिस्ट्रेट, कमिश्नर और DSP और ये डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर, और डायरेक्शन हैज़ बीन इंडोर्स अंडर सेक्शन 71 में कोई डायरेक्शन दिए हुए उस तरह से, वारंट एंड सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव सिक्योरिटी, बॉन्ड बेल देने को तैयार है, सिक्योरिटी देने को अगर वो तैयार है, रिक्वायर बाय सच डायरेक्शन द मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एंड कमिश्नर शेल टेक सच बेल, वो बेल ले लेंगे और या फिर उसकी सिक्योरिटी जो है वो ले लेंगे एज द केस में भी, जो भी केस होगा, एंड फॉरवर्डेड द बॉन्ड टू द कोर्ट विच इशू बाय द वारंट, जो कोर्ट ने वारंट इशू करा वहाँ पर वो जो बेल है या फिर जो सिक्योरिटी है, उसका जो बॉन्ड है, वो उस कोर्ट में प्रोवाइड कर देंगे, दे देंगे। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा देन शेल लॉफुल फॉर द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 437, सेशन जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अरेस्ट इज मेड ऑन कंसिडरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द डॉक्यूमेंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 272 रिलीज सच पर्सन ऑन बेल। किसको पावर होगा, ये सेशन जज को पावर होगा फ्रेंड्स, और CGM को पावर होगा क्या करने का, बेल पे उसको रिलीज़ करने का। डीम टू प्रिवेंट पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर, ये सेक्शन जो 71 बोलता है ना, ये किसी तरह से भी रोकता नहीं है, प्रिवेंट नहीं करता है। किसको प्रिवेंट नहीं करता है पुलिस ऑफिसर को किसी भी तरह की सिक्योरिटी लेने से, जो अंडर 71 में बता रखी है, प्रिवेंट नहीं करते ये सेक्शन, इतना ही बताता है हमारा सेक्शन। तो इसी तरह से हमने हमारे 81 जो है आज के सेक्शन कंप्लीट किए फ्रेंड। आज का जो हमारा पार्ट C है वो हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड।